नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिमालय की गोद में बसे एक छोटे और सुंदर देश नेपाल के बारे में कुछ गजब की बातों को, जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल एक ऐसा देश है जहां भारत के लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। भारत का ये पड़ोसी देश 2008 से पहले तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल के लोगों की एक खास बात यह है कि नेपाल के लोग बहुत ही ईमानदार और मेहनती होते हैं। यही कारण है कि ये लोग नेपाल के अलावा भारत और ब्रिटेन की सेना में भी लिए जाते हैं। नेपाल का राष्ट्र ध्वज दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र ध्वज है जो कि वर्गाकार या आयताकार नहीं है, बल्कि उसका शेप कुछ ऐसा है। नेपाल घूमने पर कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में हैं। यहाँ की संस्कृति, खान पान, पहनावा, रहन सहन, ये सब बिल्कुल भारत जैसे हैं। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी यही नेपाल में है। इस देश की ये बात भी बड़ी अजीब है कि यहाँ पर शराब किसी भी दुकान में मिल जाती है। यहाँ इसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस नहीं लेना होता है और शराब किसी भी दुकान में बेची जा सकती है। नेपाल में ऐसे कई सारे बार और कसिनो मौजूद हैं जिनमें केवल विदेशी नागरिक ही जा सकते हैं। इनमें नेपाल के लोगों का जाना मना है। तो ऐसी ही बहुत सी हैरान करने वाली बातें हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को। भारत के उत्तर में स्थित नेपाल देश भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से लगा हुआ है। ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं, यानी इस देश की सीमा किसी भी समुद्र तट को नहीं छूती है। भारत और नेपाल सरकार के बीच एक संधि हो रखी है, जिस कारण यहाँ के लोग एक दूसरे देशों में बिना वीजा और पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। भारत से नेपाल जाने पर आपको ऐसा लगेगा मानो आप भारत के ही किसी राज्य में हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, भाषा, रहन सहन इतना मिलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नेपाल में हैं या भारत में। और तो और यहाँ पर आपको करेंसी चेंज कराने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे भारतीय रुपए भी देते हैं तो वो भी यहाँ पे लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक भारतीय रुपए की कीमत 1.6 नेपाली रुपए के बराबर होती है। नेपाल देश का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ के बराबर। जबकि यहाँ की कुल जनसंख्या 2,80,00,000 है, यानी इस देश की जनसंख्या पंजाब राज्य के बराबर है। इस देश में सबसे ज़्यादा 81% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसके बाद 9% बौद्ध धर्म के, 4% इस्लाम धर्म के और बाकी 6% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ, जबकि अंग्रेजों ने भारत के लगभग सभी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत से लगे नेपाल पर नहीं किया। तो दोस्तों, इसका कारण है वीर गोरखा सैनिक। दोस्तों, ब्रिटिश सेना का मुकाबला नेपाल के साथ भी हुआ था, जिसे आंग्ल गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन युद्धों में गोरखाओं की बहादुरी देखकर अंग्रेज भी डर गए थे और नेपाल से संधि कर ली और कभी फिर नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। और तो और गोरखा सैनिकों को अपनी फौज में जगह भी दी। और यही कारण है कि आज भी गोरखा सैनिक भारत और ब्रिटेन की सेना में अपनी सेवा देते हैं और इन्हें सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है। दोस्तों, नेपाल 2008 से पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ये दुनिया का पहला देश था जिसने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ था। लेकिन 2008 के बाद यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ और अब ये धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है, इस कारण यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और नेपाल सबसे ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग, वाटर राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। इन सब के अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी यहीं होती है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाई मानी जाती है। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। नेपाल में ही माता सीता का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ था। माता सीता का जन्म नेपाल के मिथिला में हुआ था। यहाँ उनका एक मंदिर भी है। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
इसलिए लुम्बिनी बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। दोस्तों, नेपाल में आज भी कुछ जनजाति ऐसी हैं जिनमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं और वो सभी एक साथ रहते हैं। जी हाँ, नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जिनमें एक महिला के कई पति होते हैं। नेपाल देश का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी से घिरे होने के कारण यहाँ रेल का विकास ना के बराबर है। यहाँ रेल मार्गों की कुल लंबाई 59 किलोमीटर है। इसका एक कारण ये भी है कि नेपाल एक गरीब देश है और दूसरा कारण यह है कि नेपाल साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डेवलप नहीं है। नेपाल में आपको माल ढुलाई के लिए अक्सर याक नजर आ जाएंगे, जो आमतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। नेपाल देश की वैसे तो मुख्य भाषा नेपाली है, लेकिन यहाँ पर 123 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ अन्य देशों के झंडे आयताकार या वर्गाकार होते हैं, वहीं नेपाल का झंडा 2 त्रिभुज के आकार का होता है, जो दुनिया में सबसे अलग है। वैसे तो दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, लेकिन नेपाल में चंद्र बहादुर दुनिया के सबसे छोटे इंसान थे, जिनकी हाइट मात्र 54.6 सेंटीमीटर थी। तो यह है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताना। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।